हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर, और ये सेशन चल रहा है 2025 टू 2026 का बच्चों। तो आज की इस क्लास में सप्लाई का हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आ चुके हैं, जो कि मैंने आपको कल बताया था कि भाई हमने एक्सटेंशन और इंक्रीज इन सप्लाई में बात किया था, और आज हम जो है कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज इन सप्लाई के ऊपर बात करेंगे। जैसे ही कंफ्यूजन उसमें रहता है, वैसा ही कंफ्यूजन इसमें है कि एक्सटेंशन और इंक्रीज दोनों का मतलब आगे बढ़ना होता है, तो उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज इन सप्लाई का मीनिंग भी वही होता है। बट फर्क उतना सा ही है, जैसे कल हमने एक एक्सटेंशन बोर्ड का एग्जांपल लिया था और उसमें से वायर को निकाला था, तो एक सिंगल वायर धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। अब उसी वायर को दोबारा उस बोर्ड के अंदर डालना है रोलिंग करते हुए, तो जिससे वही वायर जो है छोटा होता चला जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। डिक्रीज मतलब यहां पर शिफ्ट इन सप्लाई कर्व होगा बच्चों। तो आइए आज की इस क्लास में इसको बहुत डिटेल में समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग आज का एक चैप्टर रहने वाला है और टॉपिक रहने वाला है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और अगर कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको रहता है बच्चों, तो प्लीज आप लोग जो है हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़कर आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई से। तो देखो बेटा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जो सप्लाई है, मैंने बताया ना आपको, ये डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज की तरह मतलब कम हो रहा है, बट इसमें जो सिंगल कर्व है या सिंगल लाइन जो है वही यहां पर अप एंड डाउन होगा। तो जैसे कि मैं आपको एक चीज एग्जांपल देता हूं, ये प्राइस है किसी एक्स कमोडिटी की और सप्लाई है उसी एक्स कमोडिटी की। जब 10 रुपीज यहां पर प्राइस थी, तो मार्केट में सप्लाई जो थी वो 100 यूनिट थी। अब यहां पर प्राइस घटकर 8 रुपए हो गई है, तो यहां पर जो सप्लाई है वो 70 यूनिट रह गई है। मींस वही लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट हो रहा है बच्चों यहां पर, कि प्राइस कम हो गई तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। राइट बेटा, प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी। बट अपन यहां पर कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कम होना। तो प्राइस कम हो रही है तो सप्लाई भी कम हो रही है बेटा। साथ ही साथ में देखो बेटा, यहां पर हमने ये एक्स एक्सिस 0 वाई एक्सिस बनाया है। सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी बताया हुआ है बेटा। इसे हम जो है एस और एस से डिनोट करेंगे बेटा। ये हमारी क्वांटिटी होती है और ये हमारी प्राइस होती है। इज दैट क्लियर बेटा? अब आपकी जो प्राइस है वो ओपी प्राइस है। ओपी प्राइस पर आप सप्लाई ओ क्यू दे रहे हैं। कितनी दे रहे हैं बेटा? ओ क्यू दे रहे हैं। ओपी प्राइस पर ओ क्यू सप्लाई आप लोग दे रहे हैं बेटा। अब प्राइस कम हो गई है और प्राइस हो गई है OP1, तो सप्लाई भी क्या हो गई है? कम हो गई है, OQ1। इट मींस जो पॉइंट है वो यहां से शिफ्ट होकर कहां आ गया? यहां आ गया। मतलब रबर बैंड खींचा तो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। रबर बैंड को छोड़ा तो दोबारा वो अपनी जगह पर आ गया, वापस से कम हो गई इसकी साइज, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये देखो बेटा, इसको जब हमने खींचा था तो ये एक्सटेंशन हो गया था। अब दोबारा प्राइस कम होने की वजह से ये दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ रहा है या और भी कम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। इज दैट क्लियर बेटा? तो आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा कि एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है। अब अगर मान लो इस सिचुएशन को उल्टा कर दें और प्राइस OP1 से अब दोबारा से OP हो गई, तो ये दोबारा से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो अब ये एक्सटेंशन हो गया। दोबारा से हमने रबर बैंड को खींच लिया है तो ये एक्सटेंशन हो गया। दोबारा उसको पास ले आएंगे तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन हो गया। इज दैट क्लियर बेटा? तो सिंगल जो कर्व लाइन होती है सप्लाई कर्व की, उसी पर ही अप एंड डाउन हो रहा है प्राइस की वजह से, इसी को ही एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। अगर बढ़ रहा है तो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन, और सेम लाइन कर्व पर घट रहा है दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। इज दैट क्लियर? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, है ना, बच्चों को डाउट रहता है। तो आज आई थिंक ये डाउट आपका मैं क्लियर कर पाया होगा। इज दैट क्लियर बेटा? अब कॉन्ट्रैक्शन के साथ में डिक्रीज वाला जो वर्ड है वो भी आ जाओ, आज हम क्लियर करते हैं बेटा। वही इंक्रीज की तरह यहां पर भी दो अलग अलग केसेस होंगे। किसके बेटा? डिक्रीज के। तो आओ देखते हैं क्या है बेटा वो।
तो देखो बेटा यहां पर है हमारा ये डिक्रीज इन सप्लाई। इज दैट क्लियर? ये हमारा केस नंबर फर्स्ट है। और केस नंबर फर्स्ट हमसे क्या कहता है बेटा? कहता है कि सर लेस क्वांटिटी ऑफ अ सेम प्राइस। क्या कह रहा है? लेस क्वांटिटी एट अ सेम प्राइस, की सेम प्राइस पर क्वांटिटी कम हो रही है। मींस ये प्राइस है किसी एक्स कमोडिटी की और उसी एक्स कमोडिटी की सप्लाई है। 10 रुपीज पर आप सप्लाई दे रहे हो 100 और सेम 10 रुपीज पर ही आप सप्लाई दे रहे हो 70। इज दैट क्लियर बेटा? कि प्राइस चेंज नहीं हुई है फिर भी सप्लाई कम हो गई है। दैट इज कॉल्ड लेस क्वांटिटी एट अ सेम प्राइस। मतलब यहां पर प्राइस सेम है बट सप्लाई जो है वो कम हो गई है। अब कल ही मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर सप्लाई कम होती है तो हमें जो है सप्लाई कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ये रही आपकी प्राइस बेटा, पहले इसको समझ लेते हैं। तो ओपी प्राइस पर आप सप्लाई दे रहे हो ओक्यू। इज दैट क्लियर बच्चे? अब आपकी सप्लाई कम हो गई है, सप्लाई कम होती है तो शिफ्ट जो होता है सप्लाई कर्व वो लेफ्टवर्ड मतलब ऊपर की तरफ हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो उस पर बाद में बात करते बेटा। इधर देखो आप, यहां देखना ध्यान से, ये यहां पर ये शिफ्ट हो गया बेटा। इज दैट क्लियर? इसको नाम देंगे S1 S1। ठीक है, अब प्राइस सेम है, यहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस लाइन पर, ये अपन ने यहां से लाइन खींच दी बेटा, ये हो गया आपका OQ1। तो ये यहां पर क्या हो गया बेटा? सेम प्राइस पर सप्लाई कर्व आपकी क्या हो गई बेटा? अंदर की तरफ शिफ्ट हो गई है। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में आप लोगों को? अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज बेटा आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलो अब इसका सेकंड केस भी देखते हैं बेटा। सेकंड केस हमसे क्या कह रहा है कि सेम क्वांटिटी एट अ हायर प्राइस। क्या कह रहा है बेटा वो? कि सेम क्वांटिटी है सर एट अ हायर प्राइस। लिख देता हूं मैं यहां पर कि इस बार सेम क्वांटिटी है एट अ हायर प्राइस। की प्राइस बढ़ गई है फिर भी क्वांटिटी क्या रह गई है? सेम ही रह रही है। इज दैट क्लियर बेटा? जैसे ये किसी एक्स कमोडिटी की प्राइस है और उसी की एक्स कमोडिटी की सप्लाई है। 10 रुपीज पर आप 100 यूनिट देते हो बेटा, ठीक है ना। अब आपकी 15 यूनिट 15 रुपीज बढ़ गई है, प्राइस हो गई है 15 रुपए, फिर भी आप क्वांटिटी क्या दे रहे हो बेटा? सेम दे रहे हो। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे बेटा? वही यहां पर सप्लाई नहीं बढ़ी है तो हम उसको डिक्रीज ही मानेंगे। ये एक्स एक्सिस 0 और वाई एक्सिस बेटा ये सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है बेटा। ये 10 रुपीज पर आपकी सप्लाई ये जा रही है बेटा कि ओपी प्राइस है, क्वांटिटी आपकी OQ होती जा रही है। अब अपन यहां पर क्या करेंगे? डिक्रीज है ना बेटा, ये डिक्रीज का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो लेफ्टवर्ड हम यहां पर शिफ्ट करेंगे बेटा और S1 S1 नाम देंगे बेटा। इज दैट क्लियर? अब इसको इस तरीके से यहां से हम लोग बढ़ाएंगे कि जहां पर ये इंटरसेक्ट करे वहां से ये लाइन जो है पहले वाली लाइन को ही मैच कर जाए। इज दैट क्लियर बेटा? तो यहां पर क्या हो गया बेटा? प्राइस इंक्रीज हो गई बट सप्लाई वही की वही रह रही है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आया है। इज दैट क्लियर बेटा? तो आज हमारे इस क्लास के अंदर हमने दो चीजें समझी, एक तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और डिक्रीज इन सप्लाई क्या होता है, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब यहां पर आपको सप्लाई कर्व कहीं पर भी शिफ्ट नहीं करना है, उसी सप्लाई कर्व पर आपको बताना है कि डिक्रीज हो रही है आपकी सप्लाई प्राइस की वजह से। बट यहां पर डिक्रीज वही कल की तरह इंक्रीज की तरह डिक्रीज इन सप्लाई कर्व है, मतलब आपको यहां पर शिफ्ट करना है अपना सप्लाई कर्व। तो डिक्रीज इन सप्लाई कर्व आपका लेफ्टवर्ड होगा और लेफ्टवर्ड यहां पर ऊपर की तरफ जा रहा है बेटा, इसलिए हमने इसको अपवर्ड की तरफ शिफ्ट किया है। इज दैट क्लियर बेटा? आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई अगर आपको डाउट आता है तो बेटा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करो, हम लोग जवाब जरूर देंगे बेटा। और आज की क्लास आपको कैसी लगी बेटा प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो। सब्सक्राइब प्लीज जरूर करो, इसकी बहुत जरूरत होती है बेटा हम लोगों को, इससे हमारा मनोबल और बढ़ता है बेटा। वीडियो को लाइक जरूर करना, बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।